इतनी रात का सफ़र किसे अच्छा लगता है भला, मगर क्या किया जाए। वहाँ के लिए बस ही रात को 2 बजे के बाद मिलती है, वह भी इस शहर से नहीं बल्कि दूसरे शहर जाकर। यह तो वैसे भी कोई शहर नहीं, कस्बा है कस्बा। रेखा उस सुनसान बस अड्डे के उस एकमात्र प्रतीक्षालय की ओर ताक रही थी, जहां प्रतीक्षालय के बोर्ड के ऊपर एक नियॉन लाइट जल रही थी और धुंधलके में बोर्ड पर लिखे यात्री प्रतीक्षालय में से प्रतीक्षा पर इतनी तेज रोशनी चमक रही थी कि दोनों अक्षर मिट गए से लगते थे। उसे पढ़ रेखा एक पल मुस्कुराई, मगर अगले ही पल चारों ओर का सन्नाटा देखकर सजीदा हो गई। रेखा अभी अभी बस से उतरी थी। वह अपने कस्बे से इस बस स्टैंड पर लगभग खाली खाली बस में आई थी, ताकि रात को 2:30 बजे अपनी अगली मंजिल के लिए बस पकड़ सके। और यहाँ आकर तो सब कुछ खाली खाली सा था। उसे लगा था इतने बड़े शहर के बस अड्डे पर सारी रात चहल पहल होगी, खासकर तब जब रात बिरात भी वहां से बसें चलती। बसों के रुकने के लिए एक लाइन से बने 78 स्थानों को पार करती हुई वह बस अड्डे के एक ओर बने प्रतीक्षालय पर पहुंची। प्रतीक्षालय के बाहर एक टेबल कुर्सी लगी थी। टेबल पर एक रजिस्टर बुक खुला था, मगर कुर्सी से केयरटेकर नदारद था। रेखा ने रजिस्टर के बीचों बीच पड़े पेन को उठाया और अपना नाम पता इत्यादि लिखकर अंदर चली गई। अंदर कोई नहीं था। दीवार के चारों ओर लगी लोहे की कुर्सियों पर केवल सन्नाटा था। उसने एक कोने वाली कुर्सी चुन ली और कुर्सी को हाथ लगाते ही बदन ठंड से सिहर उठा। शॉल को अपने चारों ओर कुछ इस तरह समेटते हुए वह कुर्सी पर पांव सिकोड़ कर बैठ गई कि लगभग पूरी की पूरी शॉल के भीतर समा जाए। कुछ देर वह उस खाली हॉल को ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं देखती रही। ठंडी कुर्सियों को देखकर उसे और ठंड लगने लगी। हॉल को देखकर वह मुस्कुरा दी। जिस एनजीओ के लिए वह काम करती है, वहाँ के अनाथ बच्चों को अगर यह हॉल मिल जाए तो अच्छा फुटबॉल मैच हो सकता है। हॉल को देखते देखते उब गई तो दरवाजे के बाहर देखने लगी। दूर सूखे घासों के पार उसे यूकलिप्टस के पेड़ दिखाई दे रहे थे और पास देखने पर प्रतीक्षालय के बाहर लगे नियॉन लाइट से इकट्ठे हुए कीट पतंगे। उसने दूर ही देखना चाहा और यूकलिप्टस के पेड़ देखते देखते सोचने लगी, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के बच्चे कैसे होंगे। एनजीओ ने मुझे दूर दराज के इलाकों में शिक्षा अभियान चलाने के लिए भेज तो दिया है, पर क्या मैं यह कर पाऊंगी। लगातार यूकलिप्टस के पेड़ों को देखते देखते वह चौंक गई। उसे लगा जैसे 2 यूकलिप्टस के पेड़ों ने आपस में जगह बदल ली। मन में सोची, यह कैसे हो सकता है। उसने शॉल से बाहर हाथ निकाल के आंखें मली। कुछ तो हुआ जरूर, मगर जो देखा वो असंभव था। क्या रेखा को 2 बजे की बस मिल पाती है? क्या रेखा अपने मंजिल पे जा पाती है? क्या यूकलिप्टस के 2 पेड़ आपस में वास्तव में जगह बदल ली थी? इन सारी बातों की गुत्थी लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ही नोटिफिकेशन मिलेगा। नमस्कार।